नमस्ते दोस्तों। कल सेकेंड ऑफ जुलाई है, तो सेकेंड ऑफ जुलाई में अगर हम देखें मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे, जो बुलिश पैटर्न है उसका नेचुरल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स टॉप्स बनाया हुआ है और ये जो लोज है ये हायर लोज बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक हायर लो, यहाँ हायर लो, हायर लो, हायर लो, इस प्रकार का पैटर्न जो बन रहा है इसे कहते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस प्रकार से फ्लैट ओपन होता है और 25,545 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,593, सेकंड टारगेट 25,637 और थर्ड टारगेट 25,681 का हो सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद बेरिश हो जाता है। फ्लैट ओपन होने के बाद बेरिश का मतलब होता है कि ये एक पेनेंट जैसा, इन्वर्टेड पेनेंट जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये पोल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इसका मतलब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेकडाउन दिया। तो जैसे ही 25,501 ब्रेक और सस्टेन होता है मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,445, सेकंड टारगेट होगा 25,406। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 25,593 और 25,545 के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, बुलिश हो जाता है, मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। 25,637 और 25,681 का लेवल्स मेरा टारगेट हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद 25,545 को ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 25,501, 25,445 और 25,406 हो सकता है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन का मतलब है 25,501 और 25,445 के बीच में ओपन होता है और 25,501 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,545, सेकंड टारगेट 25,593 और थर्ड टारगेट होगा 25,637। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 25,454 को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करके नीचे की तरफ जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,406 और मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। एक ध्यान में रखिए, आप किसी भी लेवल्स के पास अगर प्राइस इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से लेवल आने के बाद कंसोलिडेट करता है और प्राइस रिवर्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन नहीं करता, रिवर्स हो जाता है, मैं पुट के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। सिमिलरली अगर कोई भी सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आता है, इस प्रकार से कंसोलिडेट करता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। कल के लिए सारे महत्वपूर्ण लेवल्स है, कल मार्केट की दिशा ये लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं, इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।